हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आशुतोष अवस्थी। अभी तक इस वीडियो सीरीज में हमने 3 वीडियो इंक्लूड किए हैं, द प्लेग ऑफ लंदन, जस्टिनियन प्लेग और एंटोनाइन प्लेग। आज की वीडियो दुनिया की सबसे भयंकर महामारियों में से एक है, जिससे क्या बच्चे, क्या बूढ़े और क्या जवान, कोई नहीं बचा। हर जगह मौत का मातम था। इतने भयंकर प्लेग पेंडेमिक आने के बाद साल 1918 में दुनिया की सबसे भयंकर वायरस पेंडेमिक आने वाली थी। साल 1914 में शुरू फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जो नवंबर 1918 में खत्म हो चुका था। धीरे धीरे लोगों का जनजीवन पटरी पर आने लगा था। लोग अपने काम धंधे करने घर से बाहर जाने लगे थे। लेकिन शायद 1918 साल को सबसे ज्यादा ह्यूमन डेडली रिकॉर्ड क्रॉस करना था। साल 1918 के स्प्रिंग सीजन से लगाकर साल 1919 के स्टार्ट समर सीजन तक मात्र 15 महीनों में 5 करोड़ से ज्यादा लोगों की जानें जा चुकी थी। साल 1918 में एक तरफ तो विश्व में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म ही हुआ था, दूसरी तरफ एक ऐसे पेंडेमिक वायरस ने जन्म लिया जिसने पूरी दुनिया की करीबन 1/3 आबादी, जो उस समय 50 करोड़ थी, को प्रभावित किया। ये और कोई पेंडेमिक वायरस नहीं था, द स्पेनिश फ्लू ही था। स्पेनिश फ्लू से पूरी दुनिया में 50 करोड़ से ज्यादा लोग इन्फेक्टेड हुए और इससे 5 करोड़ से ज्यादा लोगों की मृत्यु भी हुई। लेकिन कई साइंटिस्ट मृत्यु का आंकड़ा 10 करोड़ तक भी बताते हैं। दरअसल उस समय की गवर्नमेंट के आंकड़ों के अनुसार जो पेशेंट इससे इफेक्टेड होता, उसमें से 10% लोगों की जानें चली जाती। इसीलिए गवर्नमेंट के आंकड़ों के अनुसार मृत्यु का आंकड़ा 5 करोड़ है। हमारे भारत देश में करीबन 1 से 2 करोड़ लोगों की मृत्यु हुई, जो उस समय पूरी इंडियन पॉपुलेशन का 20 to 25% था। साल 1911 में हमारे भारत देश की पॉपुलेशन 25 करोड़ 20 लाख 93 हजार थी, जो घटकर साल 1921 तक 25 करोड़ 13 लाख 21 हजार ही बची। आप अनुमान लगा सकते हैं कि जहां आज इंडिया की पॉपुलेशन, जो सन 2018 के आंकड़े के अनुसार 135.26 करोड़ थी, हर 10 सालों में रिकॉर्ड क्रॉस करने में लगी है। बस कुछ ही समय में चाइना भी पीछे हो जाएगा। वहीं 1911 से 1921 तक यह जनसंख्या बढ़ने के बजाय घटी। साल 1918 ये एक ऐसा साल था जिस साल पूरी दुनिया में जन्म से ज्यादा मौतें हुई। पूरी दुनिया में हालात तो ये थे कि कब्रिस्तान भी छोटे पड़ गए थे लोगों को दफनाने के लिए। एक बात बोलूं, पूरे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में 4 करोड़ से ज्यादा लोगों की मौतें हुई थी, लेकिन उससे कहीं ज्यादा 5 करोड़ लोगों की मौतें स्पेनिश फ्लू से ही हुई थी। साल 1918 में जहां एक तरफ वर्ल्ड वॉर खत्म होने से पूरी दुनिया में खुशी की लहर थी, दूसरी ओर मौत का दूसरा नाम स्पेनिश फ्लू। तो सवाल आता है कि स्पेनिश फ्लू आखिर पूरी दुनिया में फैला कैसे और इसके फैलने का रीजन क्या था। इस बीमारी का वायरस H1N1 इन्फ्लुएंजा वायरस था। ये वही वायरस है जिसने साल सन 2009 में स्वाइन फ्लू भी फैलाया था, बस वायरस का स्ट्रेन डिफरेंट था। इस वायरस की शुरुआत मिडवेस्ट अमेरिका में हुई थी, लेकिन अलग अलग थ्योरीज में इसका ओरिजिन अलग अलग है। कुछ थ्योरीज ये भी कहती हैं कि यह वायरस भी चाइना से आया था और वहां से यह वायरस पूरी दुनिया में फैल गया। स्पेन ने इस फ्लू की पहचान सबसे पहले की, इसीलिए इस फ्लू का नाम स्पेनिश फ्लू पड़ा। लेकिन ज्यादातर थ्योरीज यही कहती हैं कि मिड वेस्ट अमेरिका ही इस वायरस का ओरिजिन था। जब अमेरिकन सोल्जर्स ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट किया तो उन सोल्जर्स के द्वारा यह बीमारी दूसरे सोल्जर्स की हो गई। इस बीमारी के एक्चुअल फैलने का कारण फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के सैनिक ही थे। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो उस समय काफी सोल्जर्स अपने अपने देशों में रवाना हुए, जिससे स्पेनिश फ्लू भी वो अपने अपने देशों में ट्रांसपोर्ट कर सके। भारत में भी स्पेनिश फ्लू बॉम्बे पोर्ट के थ्रू ही अंदर आई, जहाजों में सवार सैनिकों द्वारा, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में गए थे। इसी तरह यह बीमारी पूरी दुनिया के हर देश में फैल गई। स्पेनिश फ्लू का नाम स्पेनिश फ्लू क्यों पड़ा, इसके पीछे एक इंटरेस्टिंग कहानी है। दरअसल स्पेन ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में किसी भी पद से लड़ाई नहीं की थी, मतलब उसने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट ही नहीं किया था। लेकिन स्पेन के पड़ोसी देश फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी ने तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हिस्सा लिया था। उस समय इन जिन भी देशों में इस फ्लू से इन्फेक्टेड आदमी मिलता, उस कंट्री की गवर्नमेंट न्यूज में निगेटिव खबर छापने से बैन लगा देती, जिससे यह खबर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों तक ना जा पाए और उन देशों की क्लीन चिट बरकरार रहे। लेकिन जब स्पेन में इस फ्लू से इन्फेक्टेड आदमी मिला तो स्पेन में न्यूज के जरिए ये खबर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक फैल गई। तो उस समय ब्रिटिश मीडिया और अमेरिकन मीडिया को इस फ्लू का नाम स्पेनिश फ्लू रखने का मौका मिल गया और इसके बाद से ही ब्रिटिश मीडिया और यूनाइटेड किंगडम ने इसका नाम स्पेनिश फ्लू रख दिया। तो जहां फ्रांस, ब्रिटेन, इटली से एक्चुअल एक्यूरेट खबर नहीं आ रही थी, वहीं स्पेन से एक्चुअल एक्यूरेट खबर आने से कि वर्ल्ड में इतने लोग बीमार हो रहे हैं, से वायरस की पहचान पूरी दुनिया ने की और इसका नाम स्पेनिश फ्लू पड़ गया। कई बार इस वायरस को फॉरगेटन वायरस भी कहते हैं, क्योंकि यह वायरस उस समय के लोगों के लिए एक अज्ञात ऑर्गेनिज्म था। साइंटिफिक बात करें तो इस वायरस से इतनी ज्यादा मौतें होने का एक और भी कारण था
कि 1919 तक एंटीबायोटिक्स की खोज भी नहीं हुई थी। 1928 में पहली बार अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एंटीबायोटिक्स की खोज की थी। एंटीबायोटिक्स ऐसी चीज है जिससे बायोटेक्नोलॉजिकल लैब में वैक्सीन बनाए जाते हैं। उस समय हमारी साइंस भी इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं थी, हमें वीरोलॉजी का भी ज्ञान नहीं था। वीरोलॉजी वो चीज होती है जिसमें वायरसों की स्टडी की जाती है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की भी खोज नहीं हुई थी, जिससे हम लोग अतिसूक्ष्म वायरस को भी नहीं देख सकते थे। 1 साल के अंदर स्पेनिश फ्लू ने इतने ज्यादा लोगों को खत्म कर दिया जितने 100 साल में प्लेग से भी खत्म नहीं हुए थे। स्कूल और कॉलेजों को हॉस्पिटल बना दिए गए थे। कई बार मेडिकल स्टूडेंट्स को डॉक्टर की जगह लेनी पड़ती। इस समय स्क्रीन पर आप बहुत ही फेमस फोटो देख रहे हैं। ये एक यूएस मिलिट्री बेस है जिसे हॉस्पिटल में कन्वर्ट कर दिया गया है और इस पेंडेमिक से बचने के लिए क्वारंटीन को लागू कर दिया गया। लोगों को आपस में मिलने से मना कर दिया गया था। लोगों से अपील की गई थी कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें जिससे यह महामारी रुक सके, क्योंकि इस महामारी को रोकने का और कोई भी साधन नहीं दिख रहा था। उस समय भी घर से बाहर निकलने पर मास्क लगाना कंपलसरी था, क्योंकि यह फ्लू भी रेस्पिरेटरी सिस्टम से लिंक था। जब यह वायरस ह्यूमन द्वारा सांस लेने से उसकी रेस्पिरेटरी ट्रैक में जाता तो निमोनिया का काजिज बनता। यह सिचुएशन बिल्कुल आज जैसी नहीं लग रही। कोविड-19 और स्पेनिश फ्लू में काफ़ी सिमिलरिटी थी। ये दोनों वायरस रेस्पिरेटरी सिस्टम को इफेक्ट कर निमोनिया का काजिज बनते हैं। उस समय भी घर से बाहर निकलने पर मास्क लगाना कंपलसरी था और आज के समय भी घर से बाहर निकलने पर मास्क लगाना कंपलसरी है। तो ये सिमिलरिटी थी कोविड-19 और स्पेनिश फ्लू में। अब एक सवाल आता है कि स्पेनिश फ्लू का आखिर अंत कैसे हुआ। 1919 के समर सीजन तक फ्लू महामारी का अंत हो गया था, क्योंकि इस फ्लू डिजीज से जो लोग इन्फेक्टेड थे वो या तो मर गए थे या उनकी बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप हो गई थी। तो इस तरह से दुनिया की सबसे घातक बीमारी, जिसने महामारी बन 50 करोड़ से ज़्यादा लोगों को संक्रमित किया, का अंत हो गया। तो यह वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। हम जानना चाहते हैं आपको ये वीडियो कैसी लगी। इस वीडियो सीरीज की पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो ऊपर दी गई आई बटन पर क्लिक करके उन वीडियोज़ को ज़रूर देखना। तो नेक्स्ट वीडियो इस वीडियो सीरीज की लास्ट वीडियो होगी जिसने पूरी दुनिया की आधी आबादी को खत्म कर दिया। तो नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए अपना बेल आइकन ओपन रखना, जिससे हमारी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। हमारी वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना और इस वीडियो सीरीज को शेयर जरूर करना। धन्यवाद।